हुजूर, बामसी साहब आए हैं। आने दो उन्हें। कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया बामसी साहब, या आप मेरे कबीले का रास्ता जानते थे? जब मैं पहली बार आया तो कोई रास्ता नहीं था। जगह और लोग दोनों बदल चुके हैं। अब उस्मान के साथ नहीं चल सकता मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ बेटा। पहाड़ों के बीच में जंगी हवाएं चल पड़ी हैं। मैंने जो सुना उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बताओ कि हुआ क्या है। इस खंजर को मेरे गले पर चला दो उस्मान, वरना मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मार दो मुझे। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। जिसको हमने पहाड़ समझा वो एक गड़ा निकला। अब से मेरा और उस्मान का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जो कह रहे हो उस पर तुम्हारा दिल यकीन करता है। दोस्तों के दरमियान अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन ये सब मकसद के लिए है। उस हरकत के बाद उस्मान मेरे दिल से निकल चुका है। क्या तुम दोनों काई के बहादुर नहीं हो? अलग हो जाना तुम दोनों को जेब नहीं देता। तुम दोस्त हो। अगर हम वाकई दोस्त हैं तो वो हमसे राज क्यों छुपाता है? अर्तुगरुल साहब भी हमें हर चीज नहीं बताते थे, लेकिन हम कभी खिलाफ नहीं हुए। दुंदार ने इसी वजह से उसे कबीला बदल कर दिया। आपने मुखालफत क्यों नहीं की? सरदार का फैसला मानना जरूरी है। दुंदार सरदार, ये खैमा और ये जगह, मैं भी दुंदार की तरह एक सरदार हूं, कोई बेकार आदमी नहीं। जब कोई राज होता है तो सरदार लड़ाई नहीं करता। सरदार जब कोई गलती देखता है तो बड़बड़ाता नहीं है। सरदार गलती को रात की तरह ढांप लेता है। बोरी में नेजा पूरा नहीं आता बामसी साहब। अब से उस्मान मेरा दुश्मन है, कह दिया मैंने। खून के छींटों से बचने के लिए दरमियान में नहीं आए। हाँ, तुम एक नौजवान हो। तुम अपने बाबा की मीरास सरदार के तौर पर हो, लेकिन या तो उन्होंने तुम्हें सिखाया नहीं या तुम सीखने में नाकाम रहे। सामसा, मैं गाजी अर्तुगरुल साहब का सिपा सालार बामसी बरेक हूँ। मैं अपनी तलवार को खून से तेज करता हूँ और मौत की बाहों में सोता हूँ। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पर ही चढ़ रहे हो। अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम अकेले रह जाओगे। मैं तो शुरू से अकेला हूं, आप इसकी फिक्र ना करें। मेरी तकदीर में अकेला रहना ही लिखा है। बहुत कोशिश की आपने हमारे लिए। अगर आप इस मामले पर और इसरार करते हैं तो दरवाजा खुला है, जा सकते हैं। मैंने जितनी भी कोशिशें की उन कोशिशों पर मुझे अफसोस है। तुम हद से आगे निकल गए हो। तुम हमारी रिवायात को भूल गए। तुम्हारे दिल के अंदर शैतान आबाद हो गया है। अब तुम इस तख्त को तबाह करके इस शैतान को मारोगे या फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ वक्त की मोहलत देता हूँ। अगर मैंने दोबारा इस शैतान को तुम्हारे दिल में देखा, कबीले को तुम्हारे सर पर गिरा दूंगा। मेरी ये बात याद रखना सामसा।